हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और बेटे यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स की। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स को सीखेंगे। अब आपको बता दें, देखिए यूनिट नंबर चल रही है अपनी 5, यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 में जो चैप्टर है वो है आपका 27वां। चैप्टर का नाम है विद्युत परपथ। क्या नाम है? विद्युत परपथ। विद्युत परपथ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है और देखिए ये आपका पार्ट 4 है। आपको बता दें ये बेटा पार्ट 4 है आपका। तो इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो स्टूडेंट पहले पार्ट 1, 2, 3 देख लें, इसके बाद ये चौथा पार्ट देखें। 101% इस एग्जाम में 2020-21 के एग्जाम में 101% गारंटी लेता हूं, ये चैप्टर आपको 4 या 6 अंक 100% देके जाएगा। फिर आप मत कहना कि आपने बताया नहीं, सर ने बताया नहीं और हमने पढ़ा भी नहीं। तो ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, विद्युत परपथ 101% इससे आएगा, 4 या 6 अंक ये देके जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए। पार्ट 4 है, 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, ये चौथा पार्ट है। तो चारों पार्ट आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए ये वीडियो थोड़ी इमरजेंसी में बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पास में जो है वो शादी पार्टी का माहौल है, इसीलिए देखिए आपको आवाज़ थोड़ी आ सकती है साउंडों की, ठीक है, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। आप मेरी तरफ ध्यान करके पढ़िए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझिए। देखो क्वेश्चन जो है हमारा वो है बेहिट स्टोन सेतु। क्या है? बेहिट स्टोन सेतु। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप अच्छे से समझिए। देखो इसमें कह रहा है वो कि यह प्रतिरोध की एक ऐसी अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। तो बेटा वही स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसमें क्या है, कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है तो हम प्रतिरोध का मान आराम से निकाल सकते हैं, प्रतिरोध R की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। आप इस प्रकार से समझ लीजिए, आप इस प्रकार से बनाओगे एक चतुर्भुज टाइप का, जिसकी कितनी भुजा हो? 4 भुजा हो। आप इस प्रकार से बनाओगे। आप इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। फिर आपको क्या काम करना है, ये आपका प्रतिरोध है जिसमें क्या बहेगी, ये इस प्रकार से धारा बहेगी। ये आप इस प्रकार से, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए 1 मिनट रुकिए। इसमें 6 भुजाएं नहीं 4 प्रतिरोध लगेंगे, इसमें 6 लग गए। चलिए समझिए, इसमें आप क्या लोगे, 4 प्रतिरोध लोगे। ये देखो प्रतिरोध है, ठीक है। आप इस प्रकार से आराम से बना सकते हैं। अगर हम इसे क्या दें, P नाम दे दिया, ये P प्रतिरोध है और इधर वाला आई है Q, PQ, और ये वाला जो है इसे हम R नाम दे रहे हैं। क्या? R, और इसे दे दे रहे हैं R। कुल मिला के कितने प्रतिरोध हैं? 4 प्रतिरोध हैं, P, Q और R, S। हमने 4 प्रतिरोध लगा दिए। इसके बाद क्या करना है, चतुर्भुज में देखिए 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। इस कोने को मैंने नाम दे दिया A, और इस वाले के लिए B, और इसके बाद देखिए सामने वाला ये C है, उसके बाद D है। अब आपको क्या काम करना है, आपने क्या काम करा, इसमें आपने 4 प्रतिरोध लिए, एक प्रतिरोध P, Q, R, S, 4 प्रतिरोधों को आपने जोड़ लिया। चतुर्भुज A, B, C, D, ये इसकी कितनी हो गई? 4 भुजाएं हो गई। अब आपको क्या काम करना है, इसमें एक चतुर्भुज के एक विकर्ण को AC सेल। अब आपको क्या काम करना है, ये विकर्ण है A और C। अगर आप इस प्रकार से लाइन खींचोगे तो इस प्रकार से लाइन खींचोगे, एक विकर्ण हो जाएगा BD, दूसरा विकर्ण हो जाएगा A और C।
तो देखो आपको क्या काम करना है, इस AC विकर्ण से एक सेल को जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, यहां से इस प्रकार से एक सेल को जोड़ना है, तो इस प्रकार से आप जोड़ोगे, ठीक है। और एक सेल में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको क्या काम करना है, इस पे देखिए मैं प्लस चार्ज लगा दे रहा हूं, इस पे लगा दे रहा हूं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसके अंदर एक कुंजी लगा देंगे, जिसे हम नाम दे रहे हैं K और C। इसमें एक आप कुंजी लगा दीजिए। चलिए अब देखिए आपका विकर्ण बचा B और D, ये बचा B और D। BD के बीच में हम क्या करेंगे, देखिए एक कुंजी लगाएंगे, धारामापी, चलिए इसमें एक धारामापी G, जिसके साथ में हम एक कुंजी भी लगा दे रहे हैं। धारामापी G के साथ में क्या लगाएंगे, हम एक इसमें कुंजी लगा दे रहे हैं। पूरा डिटेल से समझाऊंगा मैं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस प्रकार से। तो जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आप इतना समझिए, ठीक है। और यहां से सीधे धारा बहेगी I, क्लियर। अगर मैं इसे कहूंगा ऊपर वाले के लिए, इसे मैं तो कहूं I1, तो नीचे क्या चलेगा आपका I2, सही है। ये धारा बहेगी। अभी पूरी बात समझाऊंगा, आप धैर्य रखिए। तो देखिए जितना मैं समझा रहा हूं उतनी आप बात समझिए। वेइनस्टीन सेतु का सिद्धांत है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता क्या है समझो। देखो वेइनस्टीन सेतु आपकी हेडिंग है, आपने बताया कि भाई ये एक प्रतिरोध की ऐसी अवस्था है, किसकी, प्रतिरोध की एक ऐसी अवस्था है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाया जा सकता है, किसी भी चालक के प्रतिरोध का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें रचना देखो, आपने क्या काम करा, आपने इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S लिए। देखो 4 प्रतिरोध हमने लिए, एक है आपका P, चलिए I1 हम साइड से लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई दे। देखो एक प्रतिरोध P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S। हमने 4 प्रतिरोध ले लिए, P, Q, R, S। इसके बाद चतुर्भुज A, B, C, D 4 भुजाएं ली। हमने कितने भुजाएं ली, 4, A, B, C और D 4 भुजाएं ले ली। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। आगे चलिए अब चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छे से। चलिए बेटे आगे समझिए। देखो आपने क्या समझा, इसमें आपने 4 प्रतिरोध लिए। 4 प्रतिरोध कौन कौन से लिए, P, Q, R, S 4 प्रतिरोध ले लिए। और इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं ली, A, B, C और D 4 भुजाएं ले ली। इसके बाद आपने क्या काम करा समझो। देखो एक चतुर्भुज के एक विकर्ण AC, विकर्ण कौन सा है देखिए A और C। जैसे आपका कोई भी चतुर्भुज है इस प्रकार का, तो देखो एक विकर्ण ये खींचा जा सकता है और एक विकर्ण ये खींचा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखो A और C विकर्ण है, B और D विकर्ण है। कितने विकर्ण है इसमें, 2 विकर्ण है। AC विकर्ण है एक आमने सामने और BD है एक आमने सामने, 2 विकर्ण है। तो देखो आपको बताया गया कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में, इसमें AC में एक सेल E तथा कुंजी KC। देखो AC के अंदर एक सेल लिया कौन सा E, ये देखिए सेल है E, इधर प्लस चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है। एक सेल ले लिया E और इसमें एक कुंजी लगा दी हमने KC। क्या लगाई, कुंजी लगाई KC। इसके बाद हमने क्या काम करा, एक दूसरा विकर्ण लिया, उस विकर्ण का नाम है BD। देखो एक विकर्ण लिया दूसरा, इसका नाम है B और D। जब BD विकर्ण लिया तो इसमें एक धारामापी G, क्या लिया हमने, धारामापी क्या जोड़ दी, G, जिसके G के साथ एक अन्य कुंजी K और G को जोड़ लिया। देखो इसके साथ एक कुंजी जोड़ ली हमने K और G। इतनी बात समझ गए आप। चलिए फिर से रिवाइज कराता हूँ बेटा, नॉइस जो है बहुत तेज आ रही है डीजे की। चलिए बेटे फिर से समझिए, एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, पूरा क्वेश्चन इसी में याद करवा के रहूंगा। देखो आपने इसमें वेइनस्टीन सेतु में क्या काम करा, आपने 4 प्रतिरोध ले लिए, एक प्रतिरोध P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S। 4 प्रतिरोध जोड़ लिए। इसमें देखो 4 कोने हो गए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसमें एक कोने को आपने एक नाम दे दिया A, दूसरे को दे दिया B, तीसरे को दे दिया C और चौथे को दे दिया D। इस प्रकार से आपके 2 विकर्ण इसमें खींचे जा सकते हैं, एक तो BD और दूसरा AC। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इधर AC एक विकर्ण, दूसरा BD एक विकर्ण। अब आपने क्या काम करा, इस AC विकर्ण से एक धारामापी सेल जोड़ दिया E,
ठीक है, इसमें एक कुंजी लगा दी K और C। इसी प्रकार जो B और D एक लिया विकर्ण, इसमें देखिए G धारामापी है, इसमें एक कुंजी लगा दी आपने K और G। यहां तक आप समझ के इसके बाद आगे समझिए। देखो भुजा AC तथा BC में जुड़े प्रतिरोध, भुजा कौन सी है, एक AC है और दूसरी क्या है, B और C, नहीं A और C और B और D, यहां पे मिस्टेक हो गई, B और D में जुड़े प्रतिरोध PQ का अनुपात ही वांछित होता है। किसका, P और Q का, यहां पे समझना P और Q का, इसका आमने सामने का P और Q का अनुपात ही वांछित होता है। इसलिए इन भुजाओं को अनुपाती भुजाएं तथा इन प्रतिरोधों को अनुपाती प्रतिरोध कहते हैं। भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध, किसमें, भुजा AD, भुजा AD कौन सी है, देखो A और D, इस A और D, भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा होता है, जिसका मान आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मान आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आगे समझिए, सामान्यतः इसके लिए प्रतिरोध बॉक्स का चौथी भुजा CD, चौथी भुजा आपकी कौन सी लोगे आप, C और D, ये देखिए चौथी भुजा है C और D, ये वाली CD में एक अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ा जाता है। ये S है, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है, लेकिन भुजा A और D में एक ज्ञात प्रतिरोध जोड़ोगे आप R। क्लियर, CD में आपने एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ लिया, S को जोड़ा जाता है, इसीलिए चतुर्भुज की भुजा AD को ज्ञात भुजा, इसीलिए चतुर्भुज AD को, A और D को ज्ञात भुजा। क्यों ज्ञात भुजा, क्योंकि R की वैल्यू इसमें क्लियर होती है, ज्ञात होती है भुजा AD में, लेकिन भुजा C और D में ये S प्रतिरोध है, ये अज्ञात होता है, इसलिए भुजा AD को ज्ञात प्रतिरोध तथा CD को अज्ञात, देखो AD को ज्ञात भुजा तथा CD को अज्ञात भुजा कहते हैं। विकर्ण भुजाओं AC, विकर्ण भुजा कौन सी, AC और BD को संयुग्मनी भुजाएं कहते हैं। तो यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में नहीं आया तो एक बार और आपका रिवाइज करा देता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर से समझिए, आपने देखो इसमें 4 प्रतिरोध जोड़े, P प्रतिरोध, Q प्रतिरोध, PQ R S। इसके बाद इसमें देखो 4 भुजाएं हैं, A B C और D, 4 भुजाएं हो गई। इसके बाद इसमें देखो दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, एक इधर ऐसे में और एक ऊपर नीचे में। तो देखो इसमें विकर्ण कौन सा हो गया, A और C, इसमें विकर्ण हो गया B और D। ठीक, विकर्ण AC से आपने एक क्या जोड़ लिया, एक सेल जोड़ लिया, जिससे नाम दिया E, इसमें एक कुंजी लगा दी आपने K और C। इसी प्रकार जो विकर्ण B और D है, BD विकर्ण में क्या काम करा आपने, एक धारामापी G लगाया और उसके नीचे एक कुंजी लगा दी K और G। फिर आपने क्या बताया, फिर आपने देखा कि भाई जो भुजा A और D है, इसमें ज्ञात प्रतिरोध है R, और जो भुजा D और C है उसमें अज्ञात प्रतिरोध है S। तो जो ज्ञात प्रतिरोध है, इसका जो मान है वो आवश्यकता अनुसार कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, यही तो आपको समझाया। देखो भुजा AC तथा BD में जुड़े प्रतिरोध PQ का अनुपात ही वांछित होता है, इसलिए इन भुजाओं को अनुपाती भुजाएं तथा इन प्रतिरोधों को अनुपाती प्रतिरोध कहते हैं। भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध, देखो भुजा AD में एक ज्ञात प्रतिरोध मैंने बताया R जुड़ा होता है, जबकि जिसका मान आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हो आप, परिवर्तित कर सकते हो। जबकि भुजा D और C, या CD बोलो या DC बोलो, बात एक ही है, C और D में एक प्रतिरोध होता है S, इसका मान ज्ञात नहीं होता है, यह अज्ञात होता है। इसलिए चतुर्भुज की AD को ज्ञात भुजा, इसलिए चतुर्भुज AD हो गया, AD को हम क्या कह सकते हैं, ज्ञात भुजा, और CD को अज्ञात भुजा कहते हैं। विकर्ण भुजाओं AC और BD को, विकर्ण जो भुजाएं हैं वो AC, ये A और C और B और D को संयुग्मनी भुजा भी कहते हैं। अब चलिए इसका पार्ट आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बनेगा आपसे एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अब आगे समझिए। अगली देखिए हेडिंग है हमारी सिद्धांत। तो बेटा सिद्धांत में आप समझो आराम से क्वेश्चन के लिए। देखो विभव पतन की जिस अवस्था में संधियों B और D के विभव समान होते हैं, आपको बात समझ में आ रही है, विभव पतन की जिस अवस्था में संधियों B और D, किसके, B और D के विभव समान होते हैं, उस अवस्था में विकर्ण BD, उस अवस्था में जो विकर्ण आपका BD है
इसमें वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। आप समझ गए, कब किस कंडीशन में बी और डी में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी? विभव पतन की जिस अवस्था में संधियां बी और डी के विभव समान होते हैं, उस अवस्था में विकर्ण बीडी में वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, जिससे धारामापी में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति को धारामापी की शून्य विक्षेप स्थिति, इस स्थिति को धारामापी की शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में सेतु को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब आगे थोड़ा और समझिए बेटा, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक है। हर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करेगा, हर स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करेगा। चलिए बेटे अब चलते हैं आगे की ओर। और एक बात बता दूं, देखिए 27वां चैप्टर आप पढ़ रहे हो। 27वें चैप्टर का क्या नाम है बेटा? विद्युत परपथ। आप क्या पढ़ रहे हो? विद्युत परपथ। और विद्युत परपथ के पार्ट कौन सा पढ़ रहे हो? 4। ये इसी पार्ट में आपका ये चैप्टर जो 27वां कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस यूनिट का 5वें यूनिट का जो अगला चैप्टर है वो आपका है बेटा वैद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये 2020-21 के एग्जाम के हिसाब से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 5वीं यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आएगी, तो हो सकता है आपको ये 2 ही चैप्टर से 10 मार्क्स देखने को एग्जाम में मिल जाए। 100% इस बात की गारंटी है। तो बेटा जो 27वां चैप्टर है और 28वां जो आपका दे रखा है 5वीं यूनिट में विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, ये चैप्टर भी 28वां आज ही अपलोड हो जाएगा। तो 27वां और 28वां चैप्टर दोनों कवर कर लीजिए। आज ही वीडियो इसकी भी अपलोड हो जाएगी। और भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स, बॉटनी, मैथ तीनों सब्जेक्ट आपके घर बैठे अच्छे से कवर करा दिए जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या काम करना है, देखिए अपना फोन उठाइए और मुझसे संपर्क करिए 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको पूरे प्रोसेस पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अच्छे से आप 70 दिन की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। गारंटी लेता हूं इस बात की 75 से 80% मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। चलिए आगे इस क्वेश्चन को समझिए। आगे देखिए, अब हम करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप क्या लिखोगे? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में। वीडियो को बिल्कुल पूरा समझना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं मैं, मस्तिष्क में आपके छप जाएगा। देखो आपने माना, आप इसमें क्या लिखोगे? माना भुजा ए और बी। आपने क्या लिया? माना भुजा ए और बी, ठीक है, तथा बी और सी। आपने लिया बी और सी में धारा I1। ये देखिए आपने धारा ली है, इसमें I और 1, ये आपका I2 है। I1 तथा, आप लिखोगे अब तथा भुजा AD। क्या लिखोगे आप? भुजा A और D। कौन सी भुजा? देखो A और D, ठीक है। और क्या लिखोगे? D और C में धारा I2। अब आप समझो, देखो भुजा A और B, ये वाली भुजा AB और भुजा BC, इसमें कौन सी धारा बह रही है? देखो I1। इन दोनों में क्या बह रही है? I1। इसके बाद धारा देखो AD और DC, इसमें कौन सी बह रही है? ये I2। तो इसमें हमने I1 और I2 कर दिया। देखो भुजा AB तथा BC में धारा I1 तथा भुजा AD और DC में धारा I2 है। क्या लिखोगे आप आगे? है। आगे समझिए, तब भुजा AB पर, आगे समझिए, फिर आपने क्या लिखा? तब भुजा AB पर विभव पात। क्या लिखोगे? AB पर विभव पात बराबर भुजा AD पर विभव पात। क्या लिखोगे?
भुजा AD पर विभव पात। विभव पात। अब आगे समझिए, इसे हम क्या कह रहे हैं, I1, यहां से हम ले रहे हैं I1, और इसमें जो आपका प्रतिरोध है वो P है, तो इसे कर ले रहे हैं I1P। इसके बाद समझो, इसमें धारा कौन सी है, I2, ये आपकी I2 है, और इसमें प्रतिरोध कौन सा है, R। तो हमने I1P बराबर I2 R, समीकरण नंबर हम इसे दे रहे हैं बेटा 1। ठीक है, यहां तक तो आपके सब समझ में आ रहा है। तो ये नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करा दूंगा। आगे समझिए, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको करना है तथा, क्या लिखना है, तथा भुजा B और C पर विभव पात। भुजा BC पर विभव पात बराबर, अब B और C की बात चल रही है, B और C बराबर भुजा AD पर विभव पात। विभव पात। अब आप समझो, आप क्या लिख सकते हो, देखो, तथा भुजा BC पर विभव पात। अब B और C में क्या बह रही है बेटा, धारा कौन सी बह रही है, I1। तो I1, और यहां से क्या लोगे आप, Q, प्रतिरोध क्या है BC के बीच में, Q, तो यहां पे लोगे आप I1Q बराबर, ये बेटा Q है, I1Q। ठीक है, इसके बाद है भुजा AD पर विभव पात। तो भुजा देखो, A और D, AD पे कह रहा ना, D और C, AD नहीं, AD तो हो गया, D और C लो, D और C। तो देखो D और C ले ली, धारा कौन सी है, I2, तो आप लिख लोगे यहाँ पे I2, प्रतिरोध कौन सा है, S है। इसे हम समीकरण नंबर कितना दे दें, 2 दे रहे हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फिर से समझिए, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, देखो, बहिष्टेय सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होता है, देखो, माना भुजा AB, हमने क्या लिया, माना भुजा AB, A और B, तथा BC में B और C ले ली, B और C ले ली, इसमें धारा I1। देखो I1 ये आमने सामने बहेगी, AB के बीच में I1 है और BC के बीच में भी I1 है। इसमें A और B के बीच में प्रतिरोध कौन सा लगा है, ये देखिए P लगा है, और B और C के बीच में प्रतिरोध क्या लगा है, Q लगा है। अब आगे समझिए, भुजा AD और DC में धारा I2। भुजा देखिए A ये है और D ये है, इसके बीच में जो धारा है वो I2 है, और इसके बीच में D और C के बीच में भी धारा क्या है, I2 है। तब भुजा AB पर विभव पात बराबर भुजा AD पर विभव पात। तो आपने देखा, देखिए, भुजा AB, अब A और B के बीच में क्या है, धारा कौन सी है, I1, तो आपने I1 लिख लिया, प्रतिरोध क्या है, P, तो आपने P लिख लिया। ठीक है, बराबर, अब AD पर देखिए, A और D, देखो धारा क्या है, I2, तो आपने I2 लिख लिया, और प्रतिरोध कौन सा लगा है, R, तो आपने यहाँ पे R लिख लिया। इसी प्रकार आगे समझिए, तथा भुजा BC पर, अब B और C देखिए, B और C पर जो आपकी धारा है वो तो I1 रहेगी, I1, और जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, Q हो गया, क्या हो गया, Q। इसी प्रकार से देखिए भुजा DC पर, तो D और C ले लिया आपने, तो इसमें जो धारा है वो I2 रहेगी, और इसके बाद जो आपका प्रतिरोध है वो क्या हो गया, S, तो I2S। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से दे देंगे भाग। आगे समझिए, समीकरण 1 को समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, यहां तक तो आपके आराम से समझ में आ रहा है। देखो, वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे रिवाइज करके, तो अच्छे से क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, मुझे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब चलिए आगे समझिए। आपने लिखा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, अगर मैं इधर देखिए रफली कर देता हूं, समीकरण 1 क्या है, I1P, ठीक है, और इधर क्या है आपका I2R, ये थी समीकरण 1। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब आप समीकरण 2 से भाग दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए I1
Q और ये देखिए बराबर का निशान तो है ही, और इधर क्या है I2S, तो यहाँ हो जाएगा I2S। अब आपने क्या काम करा, I1 से I1 खत्म हो गई, I2 से I2 खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा, देखिए P/Q, आपका क्या बचा यहाँ पे, P/Q बराबर R/S, यही तो बचा, ये बचा आपका। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, आप लिखोगे अब P/Q बराबर R/S, ठीक है। अब आगे लिखोगे यह व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध भी है, क्या लिखोगे, यही व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध भी है, संतुलन प्रतिबंध भी है, प्रतिबंध भी है। अज्ञात प्रतिरोध, क्या लिखोगे, अज्ञात प्रतिरोध। अब आप लिख सकते हो अज्ञात प्रतिरोध आपका S है, जब आप इसमें S को बाहर लोगे, S को कहां लोगे, बाहर, तो S के साथ में जो चीज, चलो बाहर ले लो अज्ञात प्रतिरोध, S बराबर हो जाएगा आपका P/Q इंटू R, Q इंटू R, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए चेक कर देता हूं बेटा एक बार, बिल्कुल, चलिए आप समझिए, देखो आपने इस प्रकार से ये P/Q बराबर R/S आ गया, ये देखिए आपने सिद्ध करके रेखीय समीकरण बंद को समीकरण 2 से भाग दी, तो आपको ये मिल गया P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। यही देखिए, यही संतुलन की शर्त है, आप इतना लिखोगे, यही संतुलन की शर्त है, इसलिए देखिए S बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू P/Q। R देखिए S आपने बाहर निकाला, तो इसके साथ में आपने क्या काम करा, तिरछी मल्टीप्लाई कर दी। जब S बाहर जाएगा तो जो R के साथ के जो साथ की वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, नीचे। इस प्रकार के समझिए, अगर 2/4 है और 8/3 है, ठीक है, जब आप तिरछी गुणा करोगे, यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू है, मैं आपको बता दूं यहाँ R की वैल्यू निकालनी होती, तो जब R की वैल्यू बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तिरछी मल्टीप्लाई में 4 इंटू 8 अपॉन कहां चला जाएगा, 2 नीचे। तो यही कंडीशन अब यहाँ पे आ गई, जब आपने S बाहर निकाला तो S के साथ की जो संख्या है वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा देखिए व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत था, जो आपको सिद्ध करा दिया, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये आपका पार्ट 4 है, कितना है, पार्ट 4 है। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट इस चैप्टर के नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अच्छे से आप देख लीजिए। इसके जो चैप्टर के नोट्स हैं वो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक मिल जाएंगे। इसके बाद जो 28वां चैप्टर है विद्युत विभव और विद्युत ऊर्जा, तो 27वां 28वां चैप्टर आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो बेटा जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। पूरी आपको फिजिक्स, मैथ और बॉटनी 3 सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से मैं आपके घर बैठे तैयार करा दूंगा। 75 से 80% की गारंटी होगी। इसलिए आपका अपना परिवार है, वाईपी एजुकेशन आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। तो बेटा अपने चैनल से जुड़िए और अच्छी घर बैठे स्टडी कीजिए। बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।